सूर्य की अग्नि से जलेगा भाग्य का पन्ना, 3 राशि के लिए अलर्ट। 25 मई 2025 एक बेहद खास खगोलीय घटना होने जा रही है। आपको बता दें, इस दिन सूर्य प्रवेश करेगा चंद्रमा के सबसे प्रिय नक्षत्र रोहिणी में, और यह बदलाव जितना ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतना ही इसका असर धरती पर भी महसूस किया जाता है। मित्रों, रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य प्रवेश करता है, तब उसकी तपन अपने चरम पर होती है। सूर्य धरती के सबसे निकट होता है और इसकी किरणें सीधे धरती को झुलसाने लगती हैं। यही समय होता है जब नौतपा की शुरुआत होती है, यानी साल के सबसे अधिक गर्म, तीव्र और उग्र दिन। इस काल में केवल मौसम ही नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल भी जीवन में गर्माहट, तनाव और उथल-पुथल ले आती है। इस बार का रोहिणी प्रवेश कुछ राशियों के लिए खासतौर पर सावधानी की घंटी लेकर आया है। मित्रों, यह परिवर्तन 3 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इन राशि वालों को न केवल मानसिक और शारीरिक थकावट का अनुभव हो सकता है, बल्कि जीवन के कई क्षेत्रों में रुकावटें और तनाव भी सामने आ सकते हैं। याद रखिए, यह समय जितना तपता हुआ है, उतना ही आपको आत्मनिरीक्षण और धैर्य की परीक्षा भी देने वाला है। अगर आपने सही उपाय और सतर्कता अपना ली, तो यही अग्नि आपका आत्मबल भी बढ़ा सकती है। 25 मई 2025 ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि प्रकृति के उस अग्निकाल की शुरुआत है, जब सूर्य प्रवेश करता है चंद्रमा के सबसे सुंदर और प्रभावशाली नक्षत्र रोहिणी में। यह खगोलीय घटना सिर्फ आकाश तक सीमित नहीं रहती, इसका असर धरती से लेकर दिलों तक महसूस किया जाता है। जैसे ही सूर्य रोहिणी में आता है, उसकी किरणें आग बन जाती हैं, धरती की सांसें जैसे थमने लगती हैं, हवाएं थम जाती हैं और तापमान बेकाबू हो जाता है। यही है नौतपा, वो 9 दिन जब सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा के साथ धरती को तपाता है। लेकिन ये सिर्फ मौसम की तपिश नहीं होती, ये जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करने वाली ऊर्जा होती है। इस दौरान केवल आसमान नहीं जलता, कई दिल भी जलते हैं। रिश्तों में खटास, मन में अशांति और जिंदगी में अचानक आए उतार चढ़ाव, ये सब इस काल की पहचान हैं। ऐसे समय में मनुष्य के भीतर छिपे असली स्वभाव, उसका धैर्य, उसका विवेक और उसका आत्मबल सामने आता है। रोहिणी में सूर्य का यह प्रवेश एक चेतावनी है। जो सचेत हैं, वे संभल जाएंगे, लेकिन जो लापरवाह हैं, वे इसकी चपेट में आ सकते हैं। यह काल परीक्षा का है, आपके शब्दों की, आपके फैसलों की और आपके जज्बातों की। हर साल यह काल आता है, पर हर बार इसकी तपिश कुछ नया सिखा जाती है। कभी आत्मसंयम, कभी त्याग, कभी धैर्य, तो कभी मौन की शक्ति। तो कौन सी हैं वो 3 राशियां जिन्हें 25 मई से लेकर अगले कुछ दिनों तक बेहद सतर्क रहने की जरूरत है? कौन से जातक इस तेज तपती अग्नि की तपिश से अधिक प्रभावित हो सकते हैं? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो भी सूर्य नारायण के सच्चे उपासक हैं, वे कमेंट बॉक्स में भावपूर्वक जय सूर्य नारायण लिखकर इस पावन योग का अभिनंदन करें। साथ ही वीडियो को प्यार से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 1. मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए चेतावनी का समय होने जा रहा है। सूर्य का यह गोचर ला सकता है जीवन में कई उलझनें। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो उसकी ऊर्जा हर राशि को अलग ढंग से प्रभावित करती है। लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए यह समय विशेष सावधानी की मांग कर रहा है। यह गोचर जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लेकर आ सकता है जो अचानक चौंका सकते हैं। इस दौरान आर्थिक स्थिति डगमगाने की आशंका है। मित्रों, इस दौरान पैसा आता तो दिखेगा, मगर टिकेगा नहीं। खर्चे अचानक ऐसे निकल सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, चाहे घर की मरम्मत हो, वाहन का खर्च या किसी जरूरतमंद की मदद। धन का प्रवाह अनियंत्रित रहेगा।
यदि आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो अभी रुक जाना ही बेहतर होगा, वरना लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। करियर की बात करें तो यह समय थका देने वाला हो सकता है। मेहनत तो भरपूर करेंगे, लेकिन मनचाहे परिणाम मिलने में देर हो सकती है। इसके साथ ही दफ्तर में काम का दबाव बढ़ सकता है और वरिष्ठों से अपेक्षित सहयोग भी नहीं मिलेगा। कुछ मिथुन जातकों को लगेगा कि जैसे सब कुछ रुक सा गया है, ना तरक्की दिख रही है, ना रास्ते साफ नजर आ रहे हैं। सामाजिक जीवन में भी कुछ दूरी बन सकती है। जिन लोगों से आप समर्थन की उम्मीद रखते थे, वही लोग इस समय उदासीन नजर आ सकते हैं। लेकिन यही वो घड़ी है जब आपको खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा रखने की जरूरत है। याद रखें, हर मुश्किल समय हमें मजबूत बनाने आता है, न कि कमजोर करने। मिथुन राशि की महिलाएं इस समय आत्मसंदेह का शिकार हो सकती हैं। उन्हें लगेगा कि उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है या उन्हें समझा नहीं जा रहा। इस स्थिति में कोई भरोसेमंद मित्र या परिवार के बुजुर्ग से संवाद करना बेहद सहायक सिद्ध हो सकता है। विवाहिता जीवन में भी इस गोचर का असर दिख सकता है। आपसी संवाद में कड़वाहट आ सकती है। बात बात पर तकरार, पुराने मुद्दों का दोबारा उठना या भावनात्मक दूरी, ये सब मानसिक थकावट बढ़ा सकते हैं। ऐसे में धैर्य रखना बेहद जरूरी है। अगर आप अपने रिश्ते को बचाकर रखना चाहते हैं तो इस समय वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें और एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें। तो क्या करें मिथुन राशि वाले इस समय? जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय ना लें, खर्चों की लिस्ट बनाकर चलें और गैर जरूरी खर्च तुरंत रोकें। इसके अलावा करियर में धैर्य रखें और नई योजनाओं को थोड़ी देर के लिए टाल दें। संबंधों में संवाद को प्राथमिकता दें और अहंकार से दूर रहें। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। याद रखिए, हर ग्रहों की चाल एक संदेश लेकर आती है और इस बार सूर्य आपको परखना चाहता है। ये समय आपको मजबूत भी बना सकता है और सिखा भी सकता है, बशर्ते आप खुद को इन परिस्थितियों से हार मानने की बजाय उन्हें समझकर संभालें। तो मिथुन राशि वालों, समय कठिन हो सकता है, लेकिन आप चाहें तो इस तपिश को भी आत्मबल की अग्नि में बदल सकते हैं। 2 तुला राशि। सूर्य का रोहिणी में प्रवेश तुला राशि के जातकों को जीवन में अचानक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जब सूर्य अपनी उग्र ऊर्जा के साथ रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसकी किरणें न सिर्फ धरती को तपाती हैं, बल्कि कुछ राशियों के जीवन में भी उथल-पुथल ला देती हैं। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से सतर्कता की मांग करता है। यह गोचर जीवन में कुछ ऐसे मोड़ ला सकता है जो असहज कर सकते हैं। इस समय आपके सामने कुछ ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई अप्रिय सूचना, अचानक नुकसान या भावनात्मक अस्थिरता, ये सब इस खगोलीय परिवर्तन के संकेत हो सकते हैं। आपको लगेगा जैसे सब कुछ अचानक भारी हो गया है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है और शारीरिक थकावट भी बार बार महसूस हो सकती है। विशेष रूप से सिरदर्द, ब्लड प्रेशर या थकान जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधानी रखें। छोटी सी चूक भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। यात्रा करते समय यातायात नियमों का पूरा पालन करें और जल्दबाजी से बिल्कुल बचें। कामकाज के क्षेत्र में भी यह समय ध्यान की मांग करता है। छोटी छोटी गलतियां बड़े नुकसान में बदल सकती हैं, इसलिए चाहे ऑफिस का काम हो या घर की जिम्मेदारी, हर कार्य को पूरी एकाग्रता और धैर्य के साथ करें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। अब बात करें सेवानिवृत्त जातकों की तो यह समय उन्हें भी थोड़ी सावधानी से गुजारने की सलाह देता है। जिन लोगों ने अपने जीवन की ज्यादातर जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं और अब शांति से जीवन बिताना चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर कुछ मानसिक उलझने लेकर आ सकता है।
संबंधों की बात करें तो भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है। छोटी बातें दिल को चुभ सकती हैं और गलतफहमियां रिश्तों को कमजोर बना सकती हैं। यह समय है जब आपको बोलने से ज्यादा सुनने और समझने की जरूरत है। खास तौर पर जीवन साथी या परिवार के सदस्यों से बातचीत में संयम बनाए रखें। महिलाओं की बात की जाए तो उनके लिए यह गोचर भावनात्मक और पारिवारिक स्तर पर थोड़ी अस्थिरता लेकर आ सकता है। चाहे वह गृहिणी हो या कामकाजी महिलाएं, हर किसी को दोहरी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कठिनाई महसूस हो सकती है। क्या करें तुला राशि वाले इस समय? सुबह जल्दी उठें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। साथ ही ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कम से कम 11 बार अवश्य करें। गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें कि मन शांत हो और गति सीमित हो। नींद पूरी लें और भोजन में संतुलन रखें ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। काम में फोकस बनाए रखें और एक समय में एक ही कार्य करें। याद रखें, यह समय आपको डराने नहीं बल्कि आपको सचेत करने आया है। सूर्य की अग्नि आपकी परीक्षा ले रही है, लेकिन अगर आपने सतर्कता और आत्मनियंत्रण का साथ नहीं छोड़ा तो यही काल एक बड़ा जीवन सबक बनकर आपको आगे बढ़ा सकता है। तुला राशि वालों, ये मुश्किल समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको भीतर से और भी सशक्त बनाने आया है। बस खुद पर भरोसा रखें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। 3 कुंभ राशि। सूर्य का यह गोचर कुंभ राशि के जीवन में खोल सकता है संकटों का द्वार। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वह सिर्फ आकाश में तेजी नहीं लाता बल्कि जीवन के कई कोनों में हलचल भी पैदा करता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से सतर्कता की मांग करता है। यह वो समय है जब छोटी सी चूक भी बड़ी चिंता का कारण बन सकती है। सबसे पहले बात करें आर्थिक स्थिति की तो यह समय जेब पर भारी पड़ सकता है। अनचाहे खर्चे सिर उठा सकते हैं और खर्चे इतने बेलगाम हो सकते हैं कि कर्ज की स्थिति तक आ सकती है। जो लोग पहले से किसी आर्थिक बोझ से जूझ रहे हैं उनके लिए यह समय और भी तनावपूर्ण हो सकता है। इस समय यदि आपने खर्चों पर लगाम नहीं लगाई तो भविष्य में पछताना पड़ सकता है। परिवार की बात करें तो विशेष रूप से माताजी की सेहत पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ सकती है या कोई पुरानी बीमारी फिर से सिर उठा सकती है। घर में स्वास्थ्य को लेकर तनाव बढ़ सकता है, इसलिए समय रहते सतर्क रहें और नियमित चेकअप कराते रहें। संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सावधानी बरतना जरूरी है। जमीन जायदाद को लेकर कोई कानूनी मसला खड़ा हो सकता है या किसी नजदीकी से टकराव हो सकता है। यह समय किसी भी तरह की जबरदस्ती या हड़बड़ी से बचने का है। स्वास्थ्य के लिहाज से दिल और पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। मानसिक तनाव का असर सीधा आपकी सेहत पर पड़ेगा। भोजन में संतुलन, भरपूर नींद और नियमित योगाभ्यास ही इस समय आपकी ढाल बन सकते हैं। करियर और कार्यक्षेत्र में भी यह गोचर पूरी तरह सहायक नहीं है। विरोधियों की चालें तेज हो सकती हैं। इसके अलावा मित्रों आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा सकते हैं या फिर आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया जा सकता है। ऐसे में धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अपने काम पर फोकस बनाए रखें और किसी भी बहस या टकराव से दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा जिन महिलाओं की हाल ही में शादी हुई है उनके लिए ससुराल पक्ष के साथ तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में उन्हें सलाह दी जाती है कि अपनी सेहत को प्राथमिकता दें, अपनी बात खुलकर रखें और हर चीज को अपने ऊपर न लें। तो क्या करें कुंभ राशि वाले इस कठिन समय में? रविवार के दिन सूर्य को जल अर्पित करें और सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही जरूरतमंदों को भोजन, गुड़, गेहूं या तांबे का दान करें। इससे सूर्य के अशुभ प्रभाव कम होंगे। माता की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। खाने में सादा भोजन रखें और तैलीय भोजन से परहेज करें। इसके
अलावा मित्रों, दिन की शुरुआत ध्यान या प्रार्थना से करें ताकि मानसिक संतुलन बना रहे। याद रखिए, ग्रहों की चाल कभी कभी हमें थामने आती है ताकि हम खुद को फिर से टटोल सकें। यह समय कठिन जरूर है, लेकिन यह आत्मनिरीक्षण और अनुशासन का भी सुनहरा अवसर है। कुंभ राशि वालों, जीवन की इस तपिश को सहने का हुनर अगर किसी में है तो वो आप हैं। बस जरूरत है शांत चित्त और संयम की। अगर दिल से ये बातें आपके अंतर्मन को छू गई हों तो कमेंट में श्रद्धा से जय सूर्य नारायण देव जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को प्रेम से एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही दिव्य और दुर्लभ जानकारियां आप तक निरंतर पहुंचती रहें।